ये हमारा कोलेजन कीटो ब्रेड जो तैयार, जिसके अंदर मैंने ये कोलेजन पाउडर जो है ये डाला है। और ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ना एयर पॉकेट्स भी बहुत अच्छी बन गई हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल ना फ्लफ़ी और सॉफ्ट है। और ये दे आप नॉर्मल जैसे ब्रेड होता है ना, उस तरह इसके अंदर भी एयर पॉकेट्स उसी तरह ही बनी है। तो ये है कि ये अगर हम टेस्ट करके देखें, बिस्मिल्लाह, बहुत मज़े के हैं। बिल्कुल नॉर्मल कीटो ब्रेड जो होता है ना, एक जैसे ना आपको लगता है कि बहुत डेंस और थिक है, ये उस तरह नहीं है। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा सॉफ्ट और फ्लफ़ी, और ये जो है ना इसके अंदर मतलब एयरी है, ये ब्रेड की तरह जिस तरह नॉर्मल ब्रेड होते हैं। और कोलेजन के बारे अपने बेनिफिट्स हैं, जो कि आपको हर ब्रेड साइज़ के अंदर जो है वो कोलेजन भी मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ। और जैसे कि आप सब जानते हैं, कोलेजन बहुत फ़ायदे की चीज़ है। स्किन, हेयर और नेल्स के लिए तो अच्छा है ही। लीकी गट, जिनको कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है, खा मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, IBS है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉन्स डिजीज़ है, किसी भी किस्म की ऑटो इम्यून डिजीज़ है या जोड़ों का दर्द वगैरह, उसके लिए कोलेजन बहुत बहुत फ़ायदेमंद होता है। और ये है कि ये मसला तो लोगों को ये होता है कि ये हम खाएं कैसे। तो ये ब्रेड एक रेसिपी है कि जिसके ज़रिए आप बड़े मज़े से अपना कोलेजन कंज्यूम कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके ब्रेड के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम रेसिपी की अशिया आपको हमारे क्लिनिक में मिल जाएंगी। आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके ऑर्डर करा सकते हैं। और पाकिस्तान में आप जहाँ कहीं पे हैं, आपको इंशाल्लाह आपके घर में मिल जाएगी। तो जी, कोलेजन ब्रेड बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। रेसिपी कार्ड एंड में वीडियो के आपको मिल जाएगा। 5 अंडे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं देसी अंडे इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा हमें आलमंड फ्लावर चाहिए, ये हमें तकरीबन 6 टेबलस्पून चाहिए, ये आधा कप बनता है। ये बेसिकली मैंने बादाम जो है ना ये पीस लिए थे ग्राइंडर मिल के अंदर। इसके अलावा हमें 50 ग्राम कोलेजन पाउडर चाहिए। कोलेजन पाउडर ये मेरे पास 100 ग्राम की बॉटल होती है जो क्लिनिक में अवेलेबल है, और 50 ग्राम को आपने कप से मेजर करना है, तो ये तकरीबन आधा कप बनता है। और हमें चाहिए 2 टेबलस्पून देसी घी, 1 टीस्पून ज़ैंथन गम, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर देख लें कि एल्युमिनियम फ्री हो, ठीक है। और ये कि इसके अलावा स्टीविया मैं डालूंगी इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई भी कीटो फ्रेंडली स्वीटनर जो है वो आप डाल सकते हैं। सबसे पहले जो 5 अंडे हैं उसकी आपने जर्दियाँ और सफ़ेदियाँ अलहदा कर लेनी है। जो सफ़ेदी है उसको आपने अच्छी तरह बीट करना है। तकरीबन आपने ना इसको 15 मिनट बीट करना है, यहाँ तक कि ये स्टिफ पीक्स बन जाए। जब आप सफ़ेदियों को अच्छी तरह बीट कर लें तो अब आपने अपनी जो जर्दी हैं उसके अंदर बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिला दें। ये देसी घी आप मैंने मिला दिया है। इसके अलावा ये ज़ैंथन गम है और बेकिंग पाउडर है, हल्का सा चुटकी भर नमक भी आप मिला सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मिला रही। इसके अलावा ये हमारा बादाम का आटा जो कि बेसिकली पिसे हुए बादाम है। और अब आखिर में हम अपना कोलेजन पाउडर जो है स्टार इंग्रेडिएंट वो डाल देंगे। ये देख लें ये थोड़ा सा ना स्टिकी होता है, तो इसलिए ये आपने आखिर में डालना है और इसको फ़ौरन से अच्छी तरह एक बीटर से आपने मिक्स कर लेना। तकरीबन 5-10 मिनट लगेंगे। आप चाहें तो ये जो आपका ब्लेंडर जग होता है ना, जैसे मिल्क शेक बनाते हैं, उसमें भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अब ये देख सकते हैं ये गाढ़ी कंसिस्टेंसी है। और अब हम इसको जो अपने एग वाइट्स के साथ मिला लेंगे। इंतहाई हल्के हाथ से मिलाना है। अगर एग बीटर यूज़ करना है तो बिल्कुल स्लो स्पीड के ऊपर सिर्फ 1 मिनट के लिए यूज़ करना है। अब मैं सिलिकॉन ब्रेड लोफ पैन यूज़ कर रही हूँ। आप 8 इंच का कोई भी लोफ पैन यूज़ कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा देसी घी लगाया लाइनिंग के लिए। आप चाहें तो पार्चमेंट पेपर भी लगा सकते हैं। इसके अंदर हम अपना बैटर पोर करके, ये आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा थिक है, ये इसके अंदर डाल के इसको हम टैप कर लेंगे, लेवल कर लेंगे। और अब अपने इसको 325 डिग्री फ़ारेनहाइट या 160 डिग्री सेल्सियस के ऊपर प्री हीटेड ओवन के अंदर तकरीबन 30 से 40 मिनट जो है इसको पकाना है, या जब तक हमारा स्क्यूअर जो है वो साफ़ निकल आए तब तक। और ये तकरीबन 35 मिनट के अंदर हमारा स्क्यूअर इस तरह बिल्कुल ठीक ठाक जो है वो निकल आए। अब आप इसको स्लाइस कर लें। आप इसको अंडे के साथ खाना चाहें, आप इसके अंदर मेयोनीज़ बना के लगाना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। घर में मेयोनीज़ कैसे बना सकते हैं इसकी रेसिपी भी आप ऊपर हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक के अंदर जो है आई बटन में देख सकते हैं। और ये ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कैसा बना। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।